एक बात और रह गई। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से आज से एक पखवाड़िया जो सेवा पखवाड़िया शुरू हुआ है। पहले तो मैं आपके चैनल के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने परिवार की ओर से, अपने प्रदेश की ओर से और हम सब की ओर से जन्मदिन की शुभकामना देना चाहूँगा। साथ ही इस पखवाड़िए को सेवा पखवाड़िया के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है हमारे पार्टी द्वारा। तो उन 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 उस पखवाड़िए का उपयोग करते हुए हमने अपने नगर विकास विभाग को प्रेरित किया है कि हम एक पंचामृत का कार्यक्रम चला रहे हैं। पंचामृत का कार्यक्रम ये है कि हमारे नगरों की जो समस्याएं हैं उनको 5 भागों में हमने देखा है। पहला जो पंचामृत का हमने कल ही वीसी करके अपने सभी नगर निकाय के सभी शासनाधिकारियों को मैंने कहा है और संकल्प लिवाया है कि आप ये 5 काम इस पखवाड़िया के दरमियान 2 अक्टूबर तक अवश्य करेंगे। पहला काम है नियमित जो सुबह की सफाई होती है उस पर और जोर देना। आपको याद होगा, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं जैसे ही मंत्री बना नियमित सफाई पर, दैनिक सफाई पर और सुबह सफाई कार्य पर हमने जोर दिया है। तो पहला पंचामृत का पहला पाया है कि दैनिक सफाई पर ध्यान दिया जाए और विशेष ध्यान दिया जाए और गहराई से किया जाए, गली कूचों में भी सफाई किया जाए। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे नगरों में कई बार हमें एक दृश्य देखने को मिलता है कि आप गली से निकल रहे होते हैं, बगल में कूड़े का पूरा एक कचरे का एक ढेर होता है, खाली प्लाट होता है, उसमें अगल बगल के लोग अपना कूड़ा कचरा फेंकते जाते हैं। महीनों वर्षों तक उसमें कूड़ा पड़ा रहता है, कोई ध्यान नहीं देता है। हमने कहा है कि ऐसे अपने नगर निकायों में ऐसे कूड़े के ढेरों को चिन्हित करके 10, 20, 25, 50 जो हमारे कूड़े के ढेर हैं उन सबको चिन्हित करके और हम उन्हें दूर करने का संकल्प लें और उन्हें दूर करते हुए ज़्यादातर वो नगर निकायों के, नगर पालिकाओं या नगर पंचायतों या नगर निगमों के ही प्लाट हैं, उनको अपने नियंत्रण में लेते हुए उसमें हम वृक्षारोपण कर दें, बाग बगीचा लगा दें, सुंदर कर दें उसको, लोगों को सुबह शाम बैठने के लिए पार्क बना दें, बैठने का बेंच बना दें। तो ये हुआ दूसरा हमारा लक्ष्य, जिसको हम वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट कहते हैं, उनको दूर करना। तीसरा हमने कहा है कि हमारे चौराहे और 4 रास्ते जो होते हैं उनकी स्थिति कई बार बड़ी ख़राब होती है और हमारे जो चौराहे होते हैं हमारे नगरों के एक तरह से फेस होते हैं, चेहरा होते हैं, उनका सुंदरीकरण, उनका सुशोभन जिस भी ढंग से हो सके। कहीं बेकार की फालतू की होर्डिंगें लटकी रहती हैं, कहीं बेकार के बिजली या टेलीफोन के तार लटके होते हैं, कहीं कुछ और, या वर्षों से उस पर कभी रंगाई पुताई नहीं हुई, चौराहों का सुंदरीकरण। ये तीसरा विषय हुआ। चौथा विषय हमने कहा है कि जो हमारे वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग हमारे पार्क, बाग, बगीचे हैं उनका कई बार आपने देखा होगा कि उनकी अनदेखी होती है, उनकी व्यवस्थापन नहीं हो पाता है। तो वो चौथे मुद्दा ये है कि उनका हम व्यवस्थित हम उनका संरक्षण करें, उनका जीर्णोद्धार करें, उनका सुशोभन और सुंदरीकरण करें। पाँचवा है कि जो हमारे सरोवर हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, आपने जो शुरुआत में प्रश्न पूछा था वाटर लॉगिंग का, वो भी इसी से जुड़ा हुआ विषय है कि हमारी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो समयांतर में लुप्त हो गई है। कहीं जलकुंभी भर गई है तो कहीं इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं गंदगी भर गई है, कहीं कूड़ा कचरा उसमें डाल करके उसको अवरोधित कर दिया गया है। ऐसे सभी सरोवरों को हम जीर्णोद्धार करते हुए या जहां हम नया सरोवर बना सकें वहां नया सरोवर बनाते हुए अमृत सरोवर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, अमृत सरोवर बनाने का हमने 5वां संकल्प कराया है। तो कल ही हमने ये 5 पंचामृत के संकल्प हमने अपने विभाग को दिए हैं और दूसरों से कहना तब तक असरदार नहीं होता है जब तक आप स्वयं न करो। तो मैं पहले भी स्वयं सफाई के कार्य में उतर चुका हूँ। आज भी मैंने नगर निगम लखनऊ द्वारा आयोजित सफाई का एक जो कार्यक्रम था उसमें मैं स्वयं भी उपस्थित हुआ था, स्वयं भी मैंने ये कार्य किया है। और एक बात और मुझे कहनी है कि ये कार्य नागरिकों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। आपको